नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ क्या हो रहा है, ये सवाल चुनाव के आखिरी दौर में बहुत तेजी से उठ गया है। उसके दो कारण, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नवीन पटनायक भाषण दे रहे हैं, माइक पकड़ा हुआ है उनके पूर्व निजी सहायक पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सुपर चीफ मिनिस्टर है। दरअसल चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पर वही राज कर रहे हैं। वो माइक पकड़े हुए हैं। इतने तक तो गनीमत थी, लेकिन फिर दिखाया जाता है पोडियम के किनारे पर नवीन पटनायक ने हाथ रखा। उनका हाथ बहुत तेज़ी से कांप रहा है। वीके पांडियन ने उनका हाथ पकड़कर पोडियम के ऊपर रख दिया। अब सवाल ये है कि किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये सवाल उठाया है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कि आखिर मुख्यमंत्री का हाथ ऐसे कौन पकड़ सकता है। और वीके पांडियन क्यों जो है माइक लेकर खड़े थे? क्या नवीन पटनायक इस स्थिति में नहीं है कि माइक लेकर बोल सके? उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है। उनका स्वास्थ्य खराब है। ये जो है अलग अलग वीडियो में अलग अलग समय पर दिखाई देता है। कहा जाता है कि कैबिनेट की बैठक में वो कुछ बोलते नहीं हैं, सुनते हैं। वीके पांडियन उनके बिहाफ पर जवाब देते हैं। देखिए, दुनिया भर में बड़े नेताओं के स्वास्थ्य की खबरों को जहाँ तक हो सके छिपाने की कोशिश होती है। और ये कोई अजूबी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक के साथ पहली बार हो रहा है। अपने देश में इसकी शुरुआत, जैसे बहुत सी चीज़ों की शुरुआत जो है कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री से हुई, उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू के साथ हुई। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि इंदिरा गांधी की इजाज़त के बगैर कोई उनसे मिल नहीं पाता था। उनके करीबी मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद वल्लभ पंत भी जो है उनसे सीधे जाकर मिल नहीं सकते थे। वो कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनका बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना बंद हो गया था। पूरा उनका एक्सेस जो है वो इंदिरा गांधी कंट्रोल करती थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जो सरकारी सूचना आती थी कि सब ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद उनका निधन हो गया। तो उनको क्या बीमारी थी, क्यों उनकी ऐसी स्थिति हुई थी? जब उनकी ऐसी स्थिति थी तो सरकार कौन चला रहा था, कौन निर्देश देता था, ये सब किसी को आज तक पता नहीं चला। तो नवीन पटनायक के बारे में अगर ऐसी चर्चा हो रही है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो नवीन पटनायक के बारे में ये चर्चा की शुरुआत जो है वो मैंने जो जिक्र किया अभी आपको, ये वीडियो वायरल हो चुका है। पूरे देश में, दुनिया में और ख़ासतौर से उड़ीसा में देखा जा रहा है। और इसकी चर्चा जो है काफ़ी पहले से हो रही थी। दूसरा कारण इस चर्चा के शुरू होने का है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा कि इसकी जांच कराने की ज़रूरत है। क्या उनका स्वास्थ्य खराब है या खराब किया जा रहा है? उन्होंने कहा हम सत्ता में आए तो इसकी जांच कराएंगे। सरकार कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है? सब लोग ले देकर नाम जो ले रहे हैं वो वीके पांडियन का ले रहे हैं। वीके पांडियन उड़ीसा कैडर के और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नवीन पटनायक के सबसे विश्वस्त लोगों में माने जाते हैं। उनके निजी सचिव थे। और कहा जाता है कि ज़्यादातर योजनाओं को बनाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में नवीन पटनायक उन पर निर्भर रहते थे। ये भी कोई असामान्य बात नहीं है। अक्सर राजनेता जो है किसी अपने चहेते ब्यूरोक्रेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ये भी सामान्य बात है। लेकिन वीके पांडियन को समय से पहले रिटायरमेंट दिलाकर उनको पार्टी में शामिल कर दिया गया। और चुनाव से पहले बड़ी चर्चा थी कि शायद उनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा और हो सकता है नवीन पटनायक उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दें। और पूरे उड़ीसा में उनको डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर माना जाता है। पार्टी में क्या फैसला होगा, किस पदाधिकारी को क्या पद मिलेगा, और उसके अलावा सरकार में पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सब वीके पांडियन करते हैं। तो इसलिए उनको लेकर अभी आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो भाई हर पार्टी का बड़ा नेता, हर राज्य का मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग मीडिया समूहों को, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं। लेकिन उड़ीसा में इंटरव्यू नवीन पटनायक नहीं दे रहे थे, वीके पांडियन दे रहे थे। वीके पांडियन किस हैसियत से
नवीन पटनायक की जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। आपको मालूम है कि नवीन पटनायक पिछले 24 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और सफल मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी राजनीति को किसी एक खेमे के साथ पूरी तरह से जोड़कर नहीं दिखाने की कोशिश की, खासतौर से 2009 के बाद। 2009 से पहले उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। राज्य में दोनों पार्टियों के गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार में शामिल थे। 2009 में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी से, उसके बाद अकेले बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी बीजेपी से संबंध नहीं तोड़े, गठबंधन जरूर तोड़ दिया। तो उनके बीजेपी से संबंध बने रहे। 10 साल की जब मनमोहन सिंह की सरकार रही यूपीए की, तो यूपीए सरकार से संबंध अच्छे रहे। उनका एक जो है मानना था, एक सिद्धांत था कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए, केंद्र के एडवर्सरी के रूप में नहीं दिखना चाहिए। राज्य के विकास के हित में ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। तो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के दौरान आपने देखा होगा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, बल्कि राज्यसभा में जहां बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, समय समय पर जब भी भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों के बड़े अच्छे निजी संबंध हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप नवीन पटनायक उनकी सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, वो आपके निजी मित्र हैं, तो उन्होंने कहा निजी मित्रता देखूं या फिर मैं प्रदेश का हित देखूं, उड़ीसा का हित देखूं। तो उड़ीसा के हित में ज़रूरी है कि उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार की जो नाकामियां हैं उनको बताया जाए। उड़ीसा में इस समय लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव चल रहे हैं। 7वें चरण का मतदान बाकी है, बाकी सब हो चुका है। और उड़ीसा से जो खबरें आ रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी नवीन पटनायक की सरकार शायद वापस न लौट पाए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। हालांकि प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है उससे लग रहा है कि बन ही रही है। उन्होंने कहा कि 4 जून को नवीन पटनायक की सरकार की विदाई हो जाएगी। 10 जून को उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जितने दिन से मैं नरेंद्र मोदी को राजनीति में देख रहा हूँ, उनके मुख्यमंत्री जब थे गुजरात के तब से, उसके बाद 10 साल से प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने कभी किसी राज्य में इस तरह की भविष्यवाणी नहीं की। पहली बार उन्होंने उड़ीसा के बारे में ये कहा। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये कोरी भाषणबाजी नहीं है, चुनाव के समय का एक जो है दावा नहीं है। इसके पीछे कुछ न कुछ उनको फीडबैक जो है वो ज़मीनी स्तर से कुछ न कुछ उनको जानकारी, सूचना मिली है, जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही है। लेकिन 4 जून से पहले हम आप ये कह नहीं सकते कि ऐसा होने ही जा रहा है, लेकिन इसके होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अब इस वीडियो के जारी होने के बाद और प्रधानमंत्री के बयान के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो इसकी जांच कराएंगे। अब सवाल दूसरा उठ रहा है, नवीन पटनायक का स्वास्थ्य खराब है, सवाल इस बात पर नहीं उठ रहा है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है या उनका स्वास्थ्य खराब किया गया। नवीन पटनायक ने अपना कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, तो इसलिए जो है उनके आसपास के जो लोग हैं, और ख़ास तौर से इस नाम लिया जाता है वीके पांडियन का, सबसे शक्तिशाली। अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी की चलती है, और आजकल तो मुख्यमंत्री से ज़्यादा अगर किसी की चलती है कह सकते हैं, वो है वीके पांडियन। तो क्या वीके पांडियन और उनके आसपास के लोग, उनके साथी अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं? हालांकि एक बात और बता दें कि वीके पांडियन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा नहीं है, लेकिन सत्ता ऐसी चीज़ होती है जिसका मोह किसी के लिए छोड़ पाना मुश्किल होता है। वीके पांडियन को भी मालूम है कि जब तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, चाहे उसके बाद बीजेपी की सरकार बन जाए और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री न बने, तो उनकी वो हैसियत नहीं रहेगी, उनके वो अधिकार नहीं रहेंगे। जो भी अगर बीजेडी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो उनको उस तरह से तरजीह नहीं देगा, उस तरह के अधिकार नहीं देगा। तो क्या वीके पांडियन मैनिपुलेट कर रहे हैं नवीन पटनायक को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए? ये एक सवाल लोगों के मन में है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कहा
कि हम सत्ता में आएंगे तो इसकी जांच करवाएंगे। जब बात जांच तक आ जाए तो समझिए कि कुछ तो दाल में काला है। अगर पूरी दाल काली नहीं है तो दाल में कुछ काला ज़रूर है। और उड़ीसा का चुनाव ये जो है वो उड़ीसा की राजनीति का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा, एक प्रस्थान बिंदु बनेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटों में बड़ा जंप आने वाला है, ये बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के आकलन है। एक आकलन ये भी है कि किसी तरह से हो सकता है पूर्ण बहुमत न मिले, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेडी बन जाए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि मिलेगा स्पष्ट बहुमत कि नहीं। बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है यानी उड़ीसा की इकाई, उसने बीजेडी के साथ नवीन पटनायक के चाहने के बावजूद अलायंस नहीं होने दिया दोनों पार्टियों का। स्थानीय इकाई यानी राज्य इकाई का मानना था कि हम अकेले बहुमत में आ रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का जो फ़ायदा हमको मिलना है, अगर अलायंस कर लिया तो वो फ़ायदा सब खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में इसी तरह से हुआ था। जनता दल से समझौता कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय जनता दल की सरकार जो थी वो बड़ी अलोकप्रिय हो गई थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी और बीजेपी उस समय बढ़ रही थी कर्नाटक में। बीजेपी ने अलायंस कर लिया। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध थे, उसके कारण जो है अलायंस हो गया और नतीजा ये हुआ कि दोनों पार्टियां डूब गई। तो उड़ीसा बीजेपी के लोगों का कहना था कि अगर जो है ये अलायंस हुआ तो इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा, दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। बीजू जनता दल को तो हो ही रहा है, उनके साथ जाने से हमें भी नुकसान होगा। तो आखिर में शीर्ष नेतृत्व ने बात मान ली राज्य इकाई की और अलायंस नहीं हुआ। बीजेडी और नवीन पटनायक को लगता था कि अगर अलायंस हो जाएगा तो उनका 6ठी बार उड़ीसा का मुख्यमंत्री चुना जाना तय हो जाएगा। यहीं से उनकी कमजोरी का संकेत मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम में, इस अलायंस की कोशिश में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय व्यक्ति था वो थे वीके पांडियन। 2-3 बार दिल्ली आए बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से। वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि ये गठबंधन हो जाए। तो अगर आप कड़ियों को जोड़िए तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा है, जिसको सामने लाने की ज़रूरत है। क्या प्रधानमंत्री ने इसी ओर इशारा किया है? ये सब बातें 4 जून के बाद पता चलेंगी, लेकिन सवाल तो उठ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।